जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद शौज़ब आपसे मुखातिब हूँ। आज आपको रिव्यू करवाऊँगा, विज़िट करवाऊँगा अपनी लैब का, जो एक छोटे लेवल पे लैब खुद तैयार की है। ठीक है। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने टीचर्स का, डॉक्टर फसीउर रहमान और डॉक्टर उसामा इदरीस का, जिन्होंने मोटिवेट किया। और उनकी मोटिवेशन की वजह से ये इतना ख़र्चा कह लें या लैब कह लें, ये बनी है। ठीक है। और सबसे पहले तो मैं आपको विज़िट करवा देता हूँ। ठीक है। रिव्यू करवा देता हूँ पूरा, फिर उसको इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह मैं आपको इसके साथ इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी दूंगा साथ साथ चीज़ों की। ठीक है। जो जो इसमें चीज़ें अवेलेबल हैं, ये कोई इतनी ज़्यादा हाई फाई या बहुत ज़्यादा इस पर ख़र्चा नहीं किया गया। बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं। ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। ठीक है। ये सबसे पहले ये मेन चीज़ है माइक्रोस्कोप। ठीक है। जो एक वेटनेरियन के लिए, एक फार्मर के लिए और एक लैब के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। मैं आपको इसको ऑन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए। ठीक है। इसमें चार लेंस है, 4x का, 10x का, उसके अलावा ये 40x है इसमें। ठीक है। और इसके अलावा ये 100x का लेंस है। ठीक है। ये इसमें चार लेंस मिल जाएंगे। ठीक है। और दूसरी तरफ आते हैं रैक की तरफ। इसमें सबसे पहले ये गॉस पीस है। ठीक है। फॉर क्लींजिंग। ओके। किसी भी चीज़ के लिए आप इंस्ट्रूमेंट इससे साफ़ कर सकते हैं, हाथ साफ़ कर सकते हैं आप इससे, अपनी माइक्रोस्कोप इससे साफ़ कर सकते हैं, कोई भी चीज़ से साफ़ कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ में ये ग्लव्स है। ग्लव्स आपको पता है कि जब बंदा लैब में होता है तो मुख्तलिफ जर्म्स के साथ डील कर रहा होता है, तो ग्लव्स मेरे ख्याल से लाजमी है। ठीक है। और दूसरी चीज़ जो ग्लव्स के साथ है वो आपका है ये सैनिटाइज़र। ठीक है। क्योंकि बाजू का इस तरह होता है कि ग्लव्स फट जाता है, या आप ग्लव्स नहीं पहनते जल्दी में, तो अगर आप पहनते भी हैं तो उसके बावजूद भी आपको सैनिटाइज़र लाजमी यूज़ करना है। ठीक है। मेरे ख्याल से ये ज़रूरी था, इसलिए मैंने खुद से इसको इसमें एडिशन की है। ठीक है। तो उसके बाद ये सर्फ वाटर है। ठीक है। फॉर मेस्टाइटिस टेस्ट। ठीक है। और ये कॉटन है। कॉटन आप किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप सैंपल क्लींजिंग के लिए, या आपके पास कोई आप खुद का अपना ब्लड टेस्ट करते हैं, किसी भी पर्पज़ के लिए आप कॉटन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड चीज़ इसमें है ये ड्रॉपर। ठीक है। जिससे आप सैंपल आपने तैयार किया है बैटरी डिश में, उससे आप कलेक्ट करेंगे। ठीक है। और स्लाइड के ऊपर डालेंगे। ठीक है। क्योंकि हमें एक या दो ड्रॉप ही चाहिए होते हैं, तो अगर आप सीधा स्लाइड के ऊपर डालेंगे तो या तो वो ज़्यादा आ जाएगा या कम आ जाएगा। ठीक है। तो उस पर वेस्ट हो जाएगा, इन्फेक्शन का ख़तरा बढ़ेगा। ठीक है। तो आप ड्रॉपर की मदद से उसमें से वो सैंपल कलेक्ट करके, और एक से दो ड्रॉप जितने आपको रिक्वायर हैं स्लाइड के लिए, उतने आप उस स्लाइड के ऊपर डाल सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है ये डिबियाँ छोटी, ये सैम्पल कलेक्शन के लिए हैं। इसमें आप फीकल का सैंपल ले सकते हैं, यूरिन सैंपल ले सकते हैं। ठीक है। ये सैंपल आप लेके आप अपनी लेबॉर्ट्री में आ सकते हैं। उसे आप, कूलर भी है वो मेरे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और आप सुकून से इससे आप सैंपल कलेक्ट करके, आपको इतना मसला नहीं बनेगा। ठीक है। ये सैंपल कलेक्शन के लिए ये भी ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, इसकी मैं आपको फिजिबिलिटी रिपोर्ट दे दूँ। सबसे पहले माइक्रोस्कोप की। माइक्रोस्कोप सबसे महंगी आइटम है जो लेबॉर्ट्री में है। ठीक है। ये 27,000 की मुझे कॉस्ट हुई है। 27,000 मैंने इसका पे किया है। लेकिन कुछ लोग अब मेरे ख्याल से ये सोचेंगे कि यार क्या ज़रूरत है इतना ख़र्चा करने की, तो काम चल रहा है, चलाते हैं। लेकिन बकौल हमारे टीचर्स कि हमने ही नई सोच लेके आनी है। ठीक है। अगर लोग काम नहीं कर रहे इस चीज़ पे, तो हमने ही उन्हें इस चीज़ पे लेके आना है कि आप टेस्ट करवाएं, ताकि फार्मर का ज़्यादा नुकसान ना हो। क्योंकि अक्सर बीमारियां इस तरह की होती हैं कि हमें पता नहीं चलता, वो अपने साइंस भी शो कर रही होती हैं, हम उसकी ट्रीटमेंट भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है एनिमल एक्सपायर हो जाता है। ठीक है। या अपनी प्रोडक्शन कम कर जाता है। तो माइक्रोस्कोप का हमें ये फ़ायदा होगा कि हम अपनी तसल्ली कर लेंगे कि यार इसमें अंदर इसके क्या मर्ज़ है। ठीक है। तो ये मेरे ख़्याल से ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। अगर आप इसे फील्ड में नहीं भी लेके जा सकते हैं, मेरे ख़्याल से एक मुश्किल टास्क है इसे फील्ड में साथ साथ लेके जाना, तो आप अगर उससे फार्मर से ना लें पैसे टेस्ट के। ठीक है। इसमें एक टेस्ट में एक 10 रुपए की एक स्लाइड है। ठीक है। और इस पर जितनी बिजली खर्च होती है वो आपको भी पता है। एक छोटा सा इसमें बल्ब है, वही सिर्फ यूज़ होता है। सिर्फ आपके 5 से 10 मिनट का टाइम लेती है ये। ठीक है। क्योंकि आपको तसल्ली करनी होती है। बाकी अगर आपकी एक्सपर्टीज़ ज़्यादा तो आप 2 मिनट में
इसको डायग्नोस कर सकते हो कि इसमें कौन सा पैरासाइट है, कौन सी इसको डिजीज़ है। आप खुद से सैंपल लें, ठीक है। आप फार्मर को ना कहें कि आप मुझे पे करें, आप लें, आप उसको तसल्ली करें, ठीक है। उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करें, ट्रीटमेंट की उससे फ़ीस ले लें। जब आपको सही तरीके से डायग्नोज हो जाएगी वो बीमारी, तो आप उसका ट्रीटमेंट भी अच्छे तरीके से कर सकेंगे, ठीक है। तो आप जब ट्रीटमेंट अच्छे तरीके से करेंगे, फार्मर का जानवर ठीक हो जाएगा, उसको तसल्ली हो जाएगी आप पे। तो आप ये आपकी मेन इस चीज़ में हेल्प करेगी कि आप अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए, अपनी एक्सपर्टीज़ को बढ़ाने के लिए, ये आपको हेल्प करेगी कि आप इससे बीमारी को सही तरीके से डायग्नोस कर सकेंगे, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों के जहन में आता है कि यार हमने इतने पैसे लगा तो लिए हैं, तो निकालेंगे किस तरह। आप इससे पैसे ना निकालें, आप इससे सीखें, अपनी जो जानवर है उसकी बीमारी को अच्छे तरीके से डायग्नोस करें थ्रू माइक्रोस्कोप, ठीक है। उसके बाद उसका जो ट्रीटमेंट है वो करें। अक्सर ट्रीटमेंट करने से भी जानवर ठीक नहीं होता, क्योंकि बीमारी की समझ ही नहीं आ रही होती। जब आपके पास ये इंस्ट्रूमेंट होगा, आप बीमारी की सही तरीके से तशखीस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप जब ट्रीटमेंट करेंगे, एग्जैक्ट उसी बीमारी का ट्रीटमेंट करेंगे, तो फार्मर का जानवर ठीक होगा। इसमें आपकी बेहतरी है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ये कॉटन जो है, ये 30 रुपये का एक रोल है, छोटा सा रोल है, ठीक है। ये फार्मेसी से लिया है। ये पिछली वीडियो में मैं इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट दे चुका हूँ, जो मैं स्टेटस टेस्ट की जो ट्रे थी, दोबारा बता देता हूँ। ये 5 रुपये की डिब्बी है, ठीक है। ये 50 रुपये का एक सैनिटाइज़र है, 2 मैंने ले लिए थे, ठीक है। और उसके बाद ये ड्रॉपर है, ये मुझे उन्होंने फ्री दे दिया था सैनिटाइज़र के साथ ही। मैंने उनसे मांगा, उन्होंने कहा कि आप ले जाएँ वैसे ही। ये जो सैंपल की डिब्बी है, ये 5 रुपये की एक डिब्बी है, ठीक है। टोटल इस पर आप 200 रुपये लगा लें। ये 100 रुपये का ग्लव्स का पैकेट है और 10 रुपये का ये गॉस पीस का पैकेट है, ठीक है। साथ में फिजिबिलिटी रिपोर्ट इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि अगर मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को लेके आएँ, ताकि ये एक ट्रेंड बने कि जानवरों का भी टेस्ट होता है। हमारे एरिया में, ये सौदर्न पंजाब में नहीं करवाते कोई भी, बमुश्किल इक्का दुक्का लोग टेस्ट करवाते हैं, वरना वेटनेरियन जो है वो वैसे ही बस इलाज करके चले जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ जो सबसे नीचे वाले रैक में आते हैं, ये इमर्शन ऑयल है। ये माइक्रोस्कोप में आपको यूज़ होगा 100x लेंस में, इसकी इमेज क्लियर करने के लिए, ठीक है। क्योंकि स्लाइड और लेंस के दरमियान जो हवा होती है वो इमेज को थोड़ा ख़राब करती है, ठीक है। जो इमेज आप क्लिक करते हैं, तो ये उसको क्लियर करेगा, ठीक है। उसके बाद ये माइक्रोस्कोप के साथ ही आया था, ये अलग से नहीं लेना पड़ा मुझे, वैसे मिल जाता है लेकिन ये मेरे लिए बहुत है। ये कवर स्लिप है, ठीक है। ये 100 रुपीज़ की है, इसमें 100 पीस है, ठीक है। 18 mm की है ये। उसके बाद ये माइक्रोस्कोप स्लाइड्स हैं, ये 250 की ये पैकिंग है, इसमें 50 स्लाइड्स हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से स्लाइड है जिसके ऊपर आप सैंपल बनाएंगे, सैंपल डाल के अपना माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ इसमें है वो एक सिरिंज पड़ी हुई है 10 रुपये की, ठीक है। वो आप जब ब्लड कलेक्शन के लिए आप उसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ इसमें है ये पेटी डिश, जिसमें आप सैंपल तैयार करेंगे अपना, ठीक है। फीकल का या किसी भी चीज़ का आप इसमें सैंपल का मिक्सचर बना के, ये देखें, ये पेटी डिश है, ठीक है। ये 40 रुपीज़ की है, ये 80 रुपये 2 ली थी मैंने, ये 80 रुपये की मुझे 2 मिली है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ ये मास्क है, मास्क कंपलसरी है। लेबोरेटरी में तो मास्क बहुत कंपलसरी है, क्योंकि आप जम्स के साथ डील कर रहे होते हैं, मैंने पहले ही बताया, तो ये इन्फेक्शन का ख़तरा होता है, तो इसलिए ये लाजमी है। मैं यूज़ कर रहा था तो मैंने इधर लटका दिया, इधर से लटकाना नहीं चाहिए, अपनी पॉकेट में रखना चाहिए आपको। उसके बाद ये स्टेपलर है डॉक्यूमेंट्स बाइंड करने के लिए। ये पानी की बोतल है, ये मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए, आप मिक्सर बनाने के लिए या हैंड वॉश के लिए, किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये मेरे पास ये बोतल घर में पड़ी थी, वो स्टेपल भी मेरे पास घर में पड़ा था। अगर आप बाहर से लेंगे तो ये 100-150 से ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। बोतल ये 100 रुपये की आएगी, क्योंकि इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है, लो क्वालिटी की बोतल है, लेकिन हमने तो गुजारा करना है। ये स्टिक्स है, ठीक है। क्योंकि आप हाथ से सैंपल उसके ऊपर पैटी डिश में नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। और हाथ से मिक्स नहीं कर सकते, तो इसके लिए ये बिल्कुल सस्ता सोर्स है मेरे ख्याल से, ठीक है। बजाय इसके कि आप महंगा इंस्ट्रूमेंट लें, ये मिक्सर में इसके जो मटेरियल है वो मिक्स भी नहीं होता, और आप अच्छे से, ये 10 रुपये की मुझे सारी मिली हैं, ये करीब 30 से 40 होंगी, ठीक है। ये 10 रुपये की मुझे मिली हैं। और उसके बाद ये एक मार्बल का पीस है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स की एक रफ़ रिपोर्ट मैंने तैयार की थी, अब इसको नीट रिपोर्ट भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। एक स्टेशनरी है, अपने
डॉक्यूमेंट्स वर्क के लिए, ठीक है। उसके बाद इसमें एडिशन की है ये फ़ाइल डॉक्यूमेंट्स महफूज करने के लिए। और नेक्स्ट ये लैपटॉप है, एक प्रिंटर है। और जब आप इसका टेस्ट करेंगे किसी भी चीज़ का, तो उसको आप प्रिंट आउट करके दें, उसकी इमेज अपने मोबाइल से क्लिक करके उसे प्रिंट आउट करके दें, फार्मर को दें, ताकि फार्मर को तसल्ली हो, के फार्मर को यकीन हो आप पे कि हाँ वाकई ही ये बंदा झूठ नहीं बोल रहा, इसमें मेरे जानवर में ये बीमारी है, ये फॉल्ट है, ठीक है। और नेक्स्ट ये डस्टबिन है, ये चेयर रखी है, ये केबन नीचे बने हुए हैं 3, जो मेरे पास है। आप केबन ना भी हो तो ठीक है, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये इसमें मेस्टाइटिस टेस्ट की ट्रे पड़ी है, एक्स्ट्रा स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। ये देखें गोस पीस है, इसमें स्लाइड्स हैं, स्टिक्स हैं। उसके बाद ये कुछ डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, ये मेन चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से ज़रूरी है, होनी चाहिए, ताकि आप मर्ज़ की अच्छे तरीके से तशख़ीस कर सकें, ठीक है। और आपको मज़ीद परेशानी ना हो, फार्मर का भी भला करें और अपना भी टाइम बचाएं। अच्छे तरीके से जल्दी आप इस तरीके लैब के ज़रिए जल्दी आप बीमारी तक पहुंच जाएंगे और जल्दी उसका ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। तो दुआ में याद रखिएगा, 5 वक्त की नमाज़ अदा करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।